वेलकम बैक हैश ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइव ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम एक 1 ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। 9 मंथ्स हो चुके हैं एंड इस समय के जो 9 महीने के जो रिटर्न्स रहे हैं दैट इज बीइंग लाइक वेरी गुड एंड ये 10वां महीना चल रहा है। अभी तक पोर्टफोलियो 1 CR से ग्रो अप हो चुका है टू द लेवल ऑफ अराउंड 2.7 CR। इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्विंग सीरीज का 7th ट्रेड करने वाले हैं विच विल बी देयर इन अपोलो हॉस्पिटल। हमारा टारगेट रहेगा इस ट्रेड के अंदर में अराउंड 3.09 लाख का प्रॉफिट जनरेट करने का। ROI अप्रॉक्सीमेटली 8.60% होगी। इस वीडियो के अंदर में हम सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल के ट्रेड फॉर्मेशंस को एनालाइज करेंगे, उसके डेटास को फॉर्म अप करके सारा स्ट्रक्चर अप लेंगे, ठीक है। कैसे OI चेंज में वर्कअप हुआ है, कैसे आपका OI परसेंटाइल और प्राइस का कोरिलेशंस वर्कअप कर रहा है, मैक्स पेन, OGs, एवरीथिंग विल बी लुकिंग इनटू, ठीक है। और इस सारे डेटा को हम लोग इम्प्लांट करेंगे फाइनली ऑन आवर ग्राफ्स, ठीक है, जिसमें वी विल बी लुकिंग इनटू कि किस तरीके से लाइक प्राइस एक्शन वर्कअप कर रहा है एट द करेंट मोमेंट इन द हायर टाइम फ्रेम्स ऑफ डेली टाइम फ्रेम्स एज वेल एज इन द लोअर टाइम फ्रेम्स एंड किन पॉइंट्स पे हमें इस ट्रेड को पिकअप करना चाहिए, राइट, ठीक है। देन वी विल बी फॉर्मिंग अप अप्रॉक्सीमेटली 6 legs ट्रेड फॉर्मेशन, जिसमें ऑन एवरेज प्रॉफिट जनरेशन रहेंगी अराउंड 8.60% की, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख प्लस 3.09 लाख प्लस, ठीक है। तो ट्रेड का सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक अपना जो अभी तक का हमारा हिस्ट्री रहा है, जो हमारा वर्किंग्स रहा है लास्ट 10 मंथ्स का, उस पर थोड़ा एक रिकैप ले लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट अप द एनालिसिस इंस्टेंटली, ठीक है। तो लास्ट ये ट्रेडिंग स्टार्टअप हुई थी अराउंड May 21 से। इस जनरल का फॉर्मेशन का मेन वर्कअप था कि एक 1 CR के पोर्टफोलियो को कैसे कंसिस्टेंटली पैसिवली ग्रो किया जा सकता है इन अ वेरी वेरी सेफ फॉर्मेट्स। तो 10 महीने हो चुके हैं। लास्ट जब जैन सीरीज चल रही थी तो एक सितंबर से जैन का एक लेजर फॉर्मेशंस था, वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, यू कैन गो थ्रू दैट, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से ट्रेडिंग्स उन 5 महीनों में हुई थी। देयर आर लॉट ऑफ एनालिसिस ओवर देयर आल्सो। जो 10 महीने के अंदर में जनरेशंस आई हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 CR का पोर्टफोलियो ग्रो कर चुका है 2.7 CR पे। इस करंट मंथ के अंदर में अभी तक हमारा 23 लाख का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। एक्सपेक्टेड है जो अभी रिटर्न चल रहे हैं 9.32% के फैब के, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11% के बीच में लैंड अप करेंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू क्लोज अप द पोजीशंस प्रोबेबली बाय ट्यूसडे इटसेल्फ, ठीक है। तो ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है। अभी हमारे पास बफर है अराउंड 6.64% का 10% के कंपैरिजन में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख होता है। तो अगले आने वाले 2 महीनों के अंदर में टारगेट है अराउंड 3.1 CR पहुंचने का। अगर उसके अंदर में किसी महीने में ग्रोथ कम भी होती है तो वी हैव अ बफर ऑफ अराउंड 6.64% राइट नाउ, ठीक है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस एंड देन फिर हम चार्ट्स पे जाएंगे एंड देन हम ट्रेड फॉर्मेशंस इसके अंदर में करने वाले हैं, राइट। सो स्टेप इनटू द एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फ्यूचर वर्कअप, ठीक है, कि फ्यूचर्स की उसकी क्या फॉर्मेशंस रही हैं, क्या बिल्डअप फॉर्मेशंस रही हैं। तो हम पहले फ्यूचर बिल्डअप पे ही वर्कअप करेंगे, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। देखो, जो लास्ट 20 सेशंस का वर्कअप हुआ है इसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप्स तो ऑलमोस्ट विद वॉल्यूम चेंज 2 बार लॉन्ग बिल्डअप्स हुए थे, ठीक है। एक यहाँ पे हमारा लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन हुआ था, राइट, एक यहाँ पे हमारा लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन होता है। बट दोनों केसेस के अंदर में अगर हम वॉल्यूम्स देखते हैं, वॉल्यूम चेंज देखते हैं, तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव था, ठीक है। हम सिर्फ उन सिनेरियोज को लेते हैं जिसके अंदर में शॉर्ट बिल्डअप्स, ठीक है, राइट, या लॉन्ग बिल्डअप्स एक पॉजिटिव वॉल्यूम चेंज के साथ में होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस डेटा को नहीं लेंगे। तो इसमें कौन से डेटास को एनालाइज करेंगे? इसमें हम एनालाइज करेंगे इन डेटास को करीबन जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज हमारा पॉजिटिव रहा है, ठीक है। इस लॉन्ग बिल्डअप में नेगेटिव है, इस लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप में नेगेटिव है, ठीक है। इन शॉर्ट बिल्डअप्स में भी डेटास जो है वो नेगेटिव हैं। इस शॉर्ट बिल्डअप के अंदर में डेटा पॉजिटिव है, तो इसका डेटा लिया जाएगा, ठीक है, राइट। एंड क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर आप एक शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हो या लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हो, अगर उसके अंदर में आपने प्रीवियस वॉल्यूम्स को राइज अप नहीं किया है तो दैट इज इनमटेरियल फॉर द ट्रेडिंग्स एंड फॉर द कैलकुलेशंस, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं और हम लेते हैं सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप्स को ही हैं, उनमें भी जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव रहता है। तो ऑन एवरेज लॉन्ग बिल्डअप्स अगर हम देखते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से इट इज निल, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप्स अगर हम देखते हैं तो 4 to 839 लॉट्स का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऑन एवरेज जो टोटल लॉट्स ऐड हुए हैं 20 दिन के अंदर में,
ठीक है, विच इज़ लाइक लॉन्ग बिल्डअप्स माइनस द शॉर्ट बिल्डअप्स एंड ऑल, तो वो हमारे 42839 लॉट्स सेल ऑफ हुए हैं। तो अभी ट्रेंड इज नेगेटिव। ये एक ट्रेंड को देखने का फॉर्मेट होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर जब मेजर एक्शन लेगा तो सबसे पहले वो फ्यूचर्स के अंदर में एक्शन लेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर में आपका जो एक्शन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं ओआई के दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शंस के ओआई चेंज से, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में जो भी अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर रहा है, चाहे लॉन्ग बिल्डअप्स कर रहा है या शॉर्ट बिल्डअप्स कर रहा है, ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन हिज ट्रेड्स, ठीक है, राइट। तो अगर बड़ा वॉल्यूम चेंज इसके अंदर में होता है एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स होते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंडिकेटिव ऑफ द ट्रेंड ऑफ द काउंटर, ठीक है। इसके साथ में अगर हम एनालिसिस देखते हैं फर्दर ओआई चेंज का, कि ओआई चेंज की फॉर्मेशंस किस तरीके से रही हैं एंड लास्ट 5 डेज़ के अंदर में उसमें क्या फॉर्मेशंस हुई हैं, लास्ट 20 डेज़ के अंदर में उसमें क्या फॉर्मेशंस हुई हैं, तो विल गेट अ ब्रीफ आइडिया कि कैसे फंक्शनिंग्स हुई हैं। तो इसमें अगर हम ओआई चेंज को देखते हैं तो लास्ट के जो हमारे 5 सेशंस हैं, लाइक दे हैव बीन स्लाइटली बुलिश, ठीक है। आपका उसमें 3 बार तो ऐसा फॉर्मेशन रहा है कि एक्सट्रीमली बुलिश फॉर्मेशंस रहा है। इनफैक्ट लास्ट के 2 सेशंस जो हैं वो एक्सट्रीमली बुलिश रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में स्पॉट चेंज तो आपका नेगेटिव हुआ है, स्पॉट चेंजेस -92 फॉर एग्जांपल ऑन 18th, ठीक है, बट आपका जो पीई माइनस कॉल, जो पुट्स माइनस कॉल चेंज है वो पॉजिटिव है, ठीक है, राइट, और वो पॉजिटिव भी है, और ओआई का जो चेंज है ट्रेंड का वो भी पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, राइट, ओके। लास्ट सेशन भी हमारा एक्सट्रीमली बुलिश था, ठीक है, उससे पहले भी 20 पॉइंट्स का एक ड्रॉप हुआ था प्राइस के अंदर में, बट अगर प्राइस ड्रॉप करता है बट उसका पुट माइनस कॉल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट, एंड ट्रेंड भी पॉजिटिव गया है उसके अंदर में, ठीक है, राइट, जो चेंज का ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव गया है, तो दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश। क्योंकि प्राइस गिरा बट किसी रीजन की वजह से पुट्स जो हैं वो ज्यादा ऐड हो रही हैं एज कंपेयर टू कॉल्स, तो दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली, आपका डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हो रहा है उस चीज के अंदर में प्राइस का कंपेयर टू द पी माइनस सी चेंज, दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। तो इन फॉर्मेशंस को देखते हैं तो लास्ट के 2 सेशंस दे हैव बीन बुलिश। ओवरऑल अगर हम देखते हैं 20 सेशंस का वर्कअप, ऑल द फ्यूचर भी हमारा सेल ऑफ था और इसमें जो चेंजेस हैं वो भी हमारे नेगेटिव हैं, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ बियरिश वर्कअप, बट जो लास्ट के 2 सेशंस हैं दे बीन बुलिश, राइट, ओके। फर्दर हम गो थ्रू करेंगे पीसीआर के वर्कअप को, पीसीआर व्हाट एग्जैक्टली द डेटा इज टेलिंग इन पीसीआर फॉर्मेशंस, ठीक है, एंड ओआई चेन में क्या वर्कअप्स चल रहे हैं एंड क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स इसके अंदर में फॉर्मेशंस में हैं, ठीक है। देखो, जब भी हम किसी डेटा को वर्कअप करते हैं, हम जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपके लिए डेटाज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको एक रेंज फाइंड करनी है। आपको एक्चुअली तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके फेवर में डायरेक्शन मूवमेंट होएगा तब भी आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले हो, अगर आपके अगेंस्ट में मूवमेंट होएगा तब भी आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले हो, बट डेटा से यू गेट एन आइडिया अबाउट द रेंज। जो आपको 6 लेग्स फॉर्मेशंस करनी है उसका एक क्लियर कट आइडिया मिलता है कि हमें कौन से लेवल्स पे वो लेग फॉर्मेशंस करनी है। वेदर वी आर बुलिश राइट नाउ, हमें डेल्टा पॉजिटिव रखना है, वेदर वी आर बेयरिश राइट नाउ, हमें डेल्टा नेगेटिव रखना है। होने कुछ भी हो जाए मार्केट्स के अंदर में, कोई भी सिनेरियो चेंज हो, यू विल बी जनरेटिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट, बट यू वांट टू मेक अप द राइट मूव, ठीक है। उसके लिए जो फॉर्मेशंस होती हैं, वी कलेक्ट अप द डेटा फॉर दिस, ओके। अगर हम पीसीआर को देखते हैं तो प्राइस के अंदर में ऑब्वियसली कंटिन्यूसली डिप रहा है, ठीक है, राइट, और साथ में अगर हम उसके साथ में पीसीआर देखते हैं तो पीसीआर इन लेवल्स पे तो राइज किया था, एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हुई हैं इसके अंदर में, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप देखते हो प्राइस डिप किया नीचे की तरफ में, ठीक है, राइट, बट यहाँ से अगर आप देखते हो तो पीसीआर हैज राइज्ड अप, राइट, ठीक है। तो एक लॉन्गर स्पैन के अंदर में इसमें देखा जाए तो एक बुलिश बिल्डअप फॉर्मेशंस हो रही हैं, एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस इसमें बिल्डअप हो रही हैं, ठीक है। अभी भी रिसेंटली लाइक पीसीआर इज लेस देन इट्स 5 SMA वैल्यूज, ठीक है, बट वो ऊपर क्रॉसअप करने वाला है एंड प्राइस एक्शन इज ऑल्सो बिकमिंग बुलिश, ठीक है, क्योंकि अगर वो इस लेवल को लाइक ब्रेकअप करता है तो इट इज़ अ बुलिश फॉर्मेशंस, एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्मेशंस इसके अंदर में होंगी, जिसमें एक वी शेप फॉर्म होगी ऊपर की डायरेक्शन में, और पीसीआर में भी अगर एक स्पाइक आती है तो दैट विल बी वेरी गुड पॉइंट फॉर अ बुलिश मूव। बट अभी ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड चेंज होने के बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है इस समय एंड कैन चेंज एनी टाइम। डाइवर्जेंस ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है पीसीआर के अंदर में, सो इट इज स्लाइटली इन द कंसोलिडेशन फेज, जल्दी बुलिश हो सकता है काउंटर, ठीक है, एंड करेंटली ट्रेंड इज बियरिश बट द काउंटर इज लुकिंग अ लिटिल बुलिश राइट नाउ, ओके, राइट।
अब इसकी अगर हम फॉर्मेशंस को देखते हैं, ओआई चेंज एंड इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो देखो कॉल का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है कॉल फॉर्मेशंस के अंदर में। अभी भी कॉल्स दूर के लेवल पे अगर आप देखते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक लेवल, 5000 का स्ट्राइक लेवल जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, ठीक है। बट इतना दूर अभी हमको नहीं जाना है, हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पास के लेवल्स। दूर के लेवल्स में आजकल क्योंकि बाइंग्स को एज ए हेज यूज़ किया जाता है, तो दूर के लेवल्स पे वो बाइंग्स इंक्रीज होती हैं, इसलिए इतने दूर के डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी वांट टू फोकस अप प्योरली ऑन द कि कहाँ पे किन पोजीशंस पे सेलिंग ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। तो एटीएम के जितना पास होगा प्राइस, स्पॉट लेवल के जितना प्राइस होगा पास में होगा स्ट्राइक लेवल्स, उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से लेवल्स हो गए, ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड लेवल जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस लेवल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट इन दोनों लेवल्स के अंदर में अगर हम देखते हैं तो अभी कॉल जो है अनवाइंड हो रही हैं, इस लेवल में भी कॉल अनवाइंड हुई हैं और इस लेवल के अंदर में भी हमारी कॉल अनवाइंड हुई हैं, ठीक है, राइट। दैट इज़ अ बुलिश सिग्नल, क्योंकि कॉल्स आपकी अनवाइंड हुई हैं, बट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन अभी भी इन लेवल्स के ऊपर में है कॉल राइटिंग के अंदर में, ठीक है। सो इवेंचुअली वी नीड टू लुक इनटू कि 4600 का लेवल है, ठीक है, आपका 4800 का लेवल है, 4700 का लेवल है, तो ये लेवल्स फॉर्मेशंस में अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है, राइट। 4800 4700 ये लेवल्स अभी फॉर्मेशंस में कॉल राइटिंग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम पुट राइटिंग को देखते हैं तो इस लेवल पे अच्छी है, बट पीसीआर काफ़ी इसका लो है, ठीक है, क्योंकि पीसीआर लो इसलिए क्योंकि कॉल राइटिंग्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, जबकि ये इन द मनी फॉर्मेशंस है, मतलब ये कॉल राइटर्स के लिए तो एक इन द मनी एरिया हो गया, फिर भी यहाँ पे कॉल राइटिंग्स है, विच इज़ अ वेरी बियरिश सिग्नल, ठीक है, क्योंकि अगर आपका इन द मनी जोन के अंदर में भी कॉल राइटिंग्स जो है वो बराबर हैं या ज़्यादा हैं पुट राइटिंग से, तो दैट इज़ अ क्लियर कट बियरिश फॉर्मेशंस, ठीक है, राइट। तो ये स्ट्राइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ये स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो कॉल राइटिंग के डिस्टेंसेस जो हैं वो कम है कंपैरेटिवली जो पुट राइटिंग के डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। दैट फॉर्म्स अ लिटिल लाइक बियरिश सेगमेंटेशंस, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे जो देखते हैं इसके अंदर में हम किस तरीके से ओआई चेंजेस रहे हैं इन द लास्ट 20 सेशंस और उनका क्या इंडिकेशन है अपोलो हॉस्पिटल को लेके, राइट। तो अगर हम ओआई चेंज देखते हैं, ये एरिया होता है 15 से 20 सेशन का ओआई चेंज, ये 10 से 15 सेशन का ओआई चेंज, 5 से 10 और लास्ट 5 सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 5 सेशंस होते हैं। बट एक पहले हम आइडिया ले लेते हैं कि लास्ट 20 दिनों के अंदर में क्या चेंजेस रहे हैं, दे आर बुलिश और दे आर बियरिश, इतना ही आइडिया लेना है बस हमें इस एरिया से, ठीक है। फिर हम 5 जो लास्ट 5 डेज का सेशन है उसको हम थोड़ा इवेल्यूएट करेंगे एंड देन हम कंप्लीट पिक्चर को वर्कअप करेंगे, जिसमें लास्ट 20 डेज का जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो लेट्स मूव। ऑब्वियसली ये जो 5 से 10 सेशंस हैं, 10 से 15 सेशंस हैं और 15 से 20 सेशंस हैं, ये बियरिश रहे हैं, ठीक है, राइट, क्योंकि कॉल राइटिंग्स जो है वो ज़्यादा हुई हैं एज कम्पेयर टू द पुट राइटिंग्स। इसमें हमें ज़्यादा कुछ R&D नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया कि क्या ट्रेंड फॉर्मेशंस रही हैं, ठीक है, और कोई मैसिव चेंज तो नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हैं, ठीक है, वो कॉल राइटिंग्स यहाँ पे भी ज़्यादा रही, इनफैक्ट इन द मनी के अंदर भी कॉल राइटिंग्स फॉर्मेशंस होनी स्टार्ट हुई, विच वॉज मोर बियरिश ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इस समय अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग्स कम हुई हैं एंड पुट राइटिंग्स हमारी स्टार्ट हुई हैं, जो कि पहले बिल्कुल ही नेग्लिजिबल थी। बट इस समय अगर हम देखते हैं दोबारा से कॉल राइटिंग्स का एक सेशन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, राइट। बट कुछ मेजर लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग्स भी हुई हैं। टेकिंग ऑल दी स्ट्रक्चर इनटू द पिक्चर, हम इसका कंप्लीट फॉर्मेशंस देखेंगे। 20 दिन के अंदर में जो सबसे ज़्यादा सोल्ड ऑफ कॉल्स रही हैं वो हमारी 5000 की लेवल की और 4700 की लेवल्स की और 4800 की लेवल्स की फॉर्मेशंस की रही हैं, ठीक है। 47 क्योंकि हमारे एटीएम के कभी पास में है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो 4800 का लेवल होगा, क्योंकि इसका पीसीआर भी अच्छा है और कॉल राइटिंग्स भी स्ट्रांग हुई हैं इस लेवल पे, ठीक है। अगर हम बुलिश एरिया में देखते हैं पुट राइटिंग्स के लिए, तो इसका पीसीआर क्योंकि जितना कॉल राइटेड है उतना ही पुट राइटेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जोन, क्योंकि मुझे चाहिए कि पुट राइटिंग ज़्यादा हो और कॉल राइटिंग्स कम हो, बट डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए एटीएम लेवल से, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इट इज़ नॉट वर्थ फाइल, ठीक है। तो ये 4400 का लेवल फॉर्मेशंस कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
नीचे की डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं चेंजेस को, अगर हम देखते हैं तो 5 डेज के अंदर में कॉल ओआई चेंज जो हुआ है हमारा इतना, पुट ओआई चेंज जो है हमारा इतना, जो पुट माइनस कॉल ओआई चेंज हुआ है वो -175125। प्राइस चेंज जो इस दौरान के अंदर में हुआ था वो हमारा 257 था। तो मतलब पुट माइनस कॉल नेगेटिव है बट प्राइस चेंज पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली बियरिश फॉर्मेशंस, क्योंकि डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हुई है। मतलब प्राइस तो ऊपर गया बट ज्यादा आपकी कॉल शॉर्ट हो रही है कंपैरेटिव टू ज्यादा पुट, तो दैट इज एक्सट्रीमली बियरिश, ठीक है। सो एज पर द डेटा चेंज अभी ये एक्सट्रीमली बियरिश फॉर्मेशंस में है, ठीक है, राइट। 5 से 10 सेशंस में अगर हम देखते हैं तो दिस इज बियरिश, इट हैज बीन बियरिश सिंस लॉन्ग, ठीक है। काफी टाइम से ये बियरिश फॉर्मेशंस के अंदर ही पुट फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल पिक्चर इसकी ओआई चेंज के हिसाब से इट इज बियरिश, राइट। फर्दर हम डेटा को आगे एनालाइज करते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को और एनालाइज करते हैं। तो लेट्स सी हमें और डेटा के अंदर में क्या प्लांट्स अब मिलते हैं, ठीक है। बिल्डअप्स को हम देखेंगे अब इसके अंदर में, एंड ओआई और प्राइस परसेंटाइल के चेंज को देखेंगे। देखो बिल्डअप्स को अगर आप देखते हो तो पहले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप्स फॉर्मेशंस हुई थी। अभी ना स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस हो रही हैं, ना स्ट्रॉन्ग पुट लाइक लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस हो रही हैं। बट प्राइस एक्शन को अगर आप देखते हो तो इट इज फॉर्मिंग द रिकवरी फॉर्मेशंस। एक वी शेप फॉर्मेशंस आई हैं, कंटिन्यूसली राइज की है मार्केट, ठीक है। एक ट्रेंडिंग फॉर्म हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, रिसेंटली इसने अपना पीक भी ब्रेक किया है। तो दिस इज प्राइस एक्शन इज बुलिश राइट नाउ। ऐसा लग रहा है एक बॉटम फॉर्मेशंस हो गई हैं, प्राइस एक्शन इज बुलिश, क्योंकि अभी लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस आई नहीं है इसके अंदर में। तो दिस इज लाइक अ रीजन जहां पे जब लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस आ जाएंगी देन वी विल बी मोर बुलिश, ठीक है, राइट। बट एक चीज को एनालाइज करो, इन एरियाज में होता क्या है, जैसे ये एरिया था, ये आपका डिप फॉर्मेशन हुआ, डिप फॉर्मेशन के बाद में प्राइस ने ऊपर मूव करना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस एरिया को भी एनालाइज करोगे तो कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन नहीं आया था, ठीक है, राइट। हुआ क्या था उसके अगेंस्ट, आपका ना स्ट्रॉन्ग आपका शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस थे, ना स्ट्रॉन्ग आपके लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस थे, ठीक है, राइट। रेड बार और ग्रीन बार आपको दिखेंगी ही नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी सी यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। बट प्राइस एक रिकवरी फॉर्मेशन ले रहा था, सिमिलरली अभी रिकवरी फॉर्मेशन प्राइस ले रहा है। दिस इंडिकेट्स अ बुलिश मूव इज ऑन कार्ड, ठीक है। ऑल्दो सारे इंडिकेशंस डेटा के अभी लिटिल बियरिश हैं, पीसीआर वाज लिटिल बुलिश, ठीक है, और जो ओआई चेंजेस थे वो बियरिश हैं। और तो स्ट्रक्चर को अगर हम देख के चलते हैं, प्राइस एक्शन इज फॉर्मिंग अ बुलिश पैटर्न फॉर्मेशंस, जिससे कि एक रैपिड अपसाइड मूव आ सकता है, ठीक है। और ये ट्रेंड ब्रेक होगा, उसके बाद में एक अपसाइड मूव की फॉर्मेशंस बहुत ईगर हैं और बहुत जल्दी आ सकती हैं, ठीक है। बट ये हमें देखना होगा, अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये जो अपसाइड का मूव फॉर्मेशन हो रहा है वो डिसंगेज हो जाएगा, ठीक है। देन वी कैन फॉर्म अप द शॉर्ट्स, क्योंकि डेटाज आर मोर टुवर्ड्स द शॉर्ट फॉर्मेशन, बट प्राइस एक्शंस और ये बिल्डअप फॉर्मेशंस दे आर बुलिश। अगर हम ओआई परसेंटाइल और प्राइस परसेंटाइल को देखते हैं तो दिस इज फॉर्मिंग अ बुलिश फॉर्मेशंस राइट नाउ, दिस इज आल्सो सपोर्टिंग द बुलिश मूव, ठीक है, राइट। फर्दर मूव करते हैं मैक्सपेन फंक्शनिंग को और ओजी चेंज स्ट्रक्चरिंग्स को देखने के लिए। सो लेट्स सी वेयर द मैक्सपेन इज करेंटली लाइंग अप। मैक्सपेन अभी आपका 4550 के लेवल्स पे चल रहा है, 4550 के लेवल्स पे आपका मैक्सपेन है, ये राइज किया है इस लेवल से, ठीक है। सो दिस इज नाउ लुकिंग अ लिटिल बुलिश, क्योंकि अब राइजिंग फॉर्मेट में आ चुका है मैक्सपेन। बट जिस भी फॉर्मेशन में हो, हमें तो मैक्सपेन से नीचे ज्यादा अच्छा लगेगा बाय करने के लिए। जैसे ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स हमारे लिए अच्छे पॉइंट्स थे बाय करने के लिए, राइट। ये पॉइंट, इनफैक्ट इस पॉइंट में भी ये पॉइंट वो ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट था, क्योंकि प्राइस नीचे गया, मैक्सपेन कांस्टेंट रहा। तो मेरे लिए एक मैक्सपेन डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस प्राइस के साथ में हुई थी, मेरे लिए सबसे प्यारा प्राइस होता ये वाला बाय करने के लिए, ठीक है, राइट। फॉर्मेशंस बाय बिल्डअप करने के लिए, बट वो बाइंग भी नेकेड नहीं करनी है, उस बाय में भी अगर आप हेज फॉर्मेशंस कर दोगे तो यू विल जनरेट मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इनटू दिस, ठीक है। बट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं अभी वेट करूंगा प्राइस का नीचे डिप करने के लिए। हाँ, जो लेग फॉर्मेशंस हो रही हैं वो होंगी, बट ज्यादा एग्रेसिव बुलिश होने के लिए मैं मैक्सपेन के नीचे जब प्राइस आएगा तभी मैं ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश होऊंगा। अभी के लिए आई विल बी मोर टुवर्ड्स, क्योंकि मेरे लिए प्राइस पैटर्न इज राइट नाउ बुलिश, ठीक है। तो आई विल बी इन बिटवीन, जब तक मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग एरियाज में प्राइस दोबारा डिप नहीं करता, ठीक है। एंड
फॉर्मेशंस हम लोग ट्रेड की करेंगे, बट वी विल बी मोर बुलिश ऑन दीज रीजन्स। तो जब प्राइस इन रीजन्स पे आएगा तो वी विल बी फॉर्मिंग मोर बुलिश लेग्स ऑन दैट केस, ठीक है। बट अभी भी हम लेग फॉर्मेशंस स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। ओजी चेंज और मैक्स पेन चेंज को अगर हम वर्कअप में देखते हैं, देखो ओजी बड़ा भाई है मैक्स पेन का, क्योंकि वो प्रीमियम्स को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। मैक्स पेन सिर्फ आपकी कौन सी स्ट्राइक पे कितना पुट सोल्ड है, कितना पुट आपका ओआई है उसका, और पुट्स का कितना ओआई है, कॉल का कितना ओआई है, उसको कंपाइल करके देखता है कि एक मैक्सिमम पेन एरिया कौन सा है, जहाँ पे अगर एक्सपायरी पे आपका प्राइस क्लोज होता है तो ऑप्शन सेलर्स विल गेन द मोस्ट, ठीक है। बट ओजी जो होता है वो आपका प्रीमियम भी कैलकुलेट करता है, ठीक है, राइट। स्ट्राइक का तो वही देखेगा, बट उसके साथ में वो स्ट्राइक पे कितना प्रीमियम चल रहा है उसे भी वो कैलकुलेट करेगा। तो दैट इज अ बिगर ब्रदर ऑफ मैक्स पेन। दोनों को कंपाइल करते हैं साथ में तो हमें एक ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलता है, ठीक है। तो मैक्स पेन चेंज अगर हम देखते हैं लास्ट 5 सेशन का 0, ओजी चेंज लास्ट 5 सेशन का 50 एंड स्पॉट चेंज 257, मेकिंग इट एज अ बुलिश मूव, ठीक है, राइट। ये लास्ट 5 सेशन जो हैं ये हमारे लिए बुलिश फॉर्मेशंस के अंदर में है, क्योंकि चेंजेस हमारे लिए पॉजिटिव रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो -200 का चेंज रहा है लास्ट 20 सेशंस के अंदर में, -150 का ओजी चेंज में फंक्शनिंग रही है, और -248 का टोटल चेंज रहा है 20 सेशंस के अंदर में। तो ओवरऑल इट इज़ नेगेटिव, बट लास्ट के जो 3 हमारे एरियाज हैं दे हैव बीन इंडिकेटिंग अ बुलिश स्ट्रक्चरिंग्स ऑन कार्ड, ठीक है, राइट। सो अ बुलिश मूव कैन कम इन। ओके, सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे हैं? 4250 जो हमारा S1 लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारे लिए, ठीक है। और बाय रेंज हमारे लिए कौन सी होगी? 4400 से 4550। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्स पेन से नीचे आएगा, ये रेंज है 4400 टू 4550, जहाँ पे हम लोग ग्रैस पेन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बुलिश होंगे। 4550 से 4725 मेरे लिए सेल रेंज है, ठीक है, राइट। बट क्योंकि प्राइस पैटर्न्स अभी पॉजिटिव हो रहे हैं तो वी विल बी फॉर्मिंग अ लिटिल इन अ सेल फॉर्मेशन। थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि प्राइस ने एक ब्रेकअप दिया है अपने ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमें उस तरीके से एक न्यूट्रल स्टैंस डेवलप करना होगा अभी। एंड अगर हमारी प्राइस रेंज के अंदर में आता है देन वी विल बी फॉर्मिंग अप अ बुलिश स्टैंस। प्रॉफिट तो हम एनी हाउ हर सिनेरियो में क्रिएट करने ही वाले हैं। इट इज़ इनमेटीरियल कि मार्केट्स कहाँ मूव करती हैं, वी आर गोइंग टू जनरेट द प्रॉफिट्स, और यही ऑप्शन राइटिंग का एक सबसे बड़ा लाइक स्ट्रेंथ है, ठीक है, राइट। फर्दर अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स को देखते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स आपकी इस लेवल पे फॉर्मेशंस है अभी, करीबन आपका ये, हाँ यस, ये इन लेवल पे फॉर्मेशंस आपकी ज़्यादा हैं, ठीक है। और अभी हम वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स, परसेंटेज बेसिस, ठीक है, एंड पीसीआर इन डेटास को वर्कअप देखते हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स 4600 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, प्राइस इससे ऊपर मूव कर चुका है, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड अगर हम पीसीआर फॉर्मेशंस देखते हैं, प्राइस ने नीचे डिप लिया था, ठीक है, इस पर हमने पहले डिस्कस भी किया था, बट पीसीआर ने एक ऊपर की तरफ में राइज लिया है, ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखते हो तो प्राइस ने हल्का सा डिप नीचे लिया है, बट पीसीआर ने एक बहुत मेजर डिप नीचे लिया है, ठीक है, राइट। इन सारे डेटास को हम लोग यूज करेंगे, कंपाइल करके एक ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे। बट डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हैं, हम देख पा रहे हैं, एंड सो इट्स इन लॉन्ग टर्म इट्स लुकिंग बुलिश, शॉर्ट टर्म के लिए लिटिल बियरिश, वो होगा भी क्योंकि आपका मैक्स पेन से प्राइस ऊपर चल रहा है। तो द बेस्ट ट्रेडर्स दे वांट कि प्राइस उसके नीचे आए, दे विल बी मेकिंग अप देयर बाइंग पोजीशंस मोर स्ट्रॉन्गर ऑन दोज लेवल्स, ठीक है। और परसेंटेज बेसिस हैज अ डिक्लाइनिंग लाइक basis percentage which was obviously bearish, ठीक है, but still it is positive right now. So ये जब राइज होना स्टार्ट होगा परसेंटेज बेसिस तो मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। बट जब एक लेवल आता है राइज होने के बाद में, जब ये स्टैग होता है, स्टैगनेंट पे आता है, स्टैग्नेशन फॉर्मेशंस आती हैं, तब फिर वो हमारे लिए बुकिंग एरियाज भी बनते हैं, ठीक है। अभी के लिए इट इज़ बुलिश, राइट। IVPs और IVs को देख लेते हैं, विल गेट एन आइडियाज कि कैसे IVs का अभी स्ट्रक्चर अप चल रहा है, वेदर इट इज़ गुड एरिया टू सेल अप और नॉट, ठीक है। देखो IVs के अंदर में थोड़े बहुत ड्रॉप रहे हैं अभी, ठीक है, बट इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम इट्स बेस्ट एरियाज, राइट। आपके बेस्ट एरियाज से वो नीचे आया है, और ड्रॉप्स कैसे रहे हैं इसके अंदर में? सिंपल, ये इसका बेस्ट सेलिंग जोन था, ठीक है, IVs का, राइट। अभी तक का बेस्ट सेलिंग जोन यही चल रहा है, राइट। ये जो रेंज है विच इज़ बेसिकली फ्रॉम लाइक
8200, ये हमारे लिए बेस्ट सेलिंग जोन थी। इसने अपनी सेल जोन को नीचे ब्रेक किया है। ऑब्वियसली आईवीज ड्रॉप कर सकती हैं। आईवीज का ड्रॉप करने का मतलब एक सिनेरियो ये भी होता है कि आईवीज ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट आर बुलिश, राइट। लोगों के अंदर में फियर कम हो रहा है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग और हेल्पिंग अस इन मेकिंग द बुलिश मूव, राइट। आईवीज करेंटली 62.90 पे स्टैंड कर रही हैं, आईवीआरस 49 पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो रेंज है इसकी 60 to 100 वाली, ठीक है, इसने इसको ब्रेकअप किया है नीचे की डायरेक्शन में। दिस इज़ गुड आईवीज के हिसाब से, क्योंकि आईवीज आर गोइंग टू गो डाउन, तो हमारे लिए अच्छा है। अगर नेक्स्ट कुछ सेशंस के अंदर में आईवीज और ड्रॉप होती हैं, दिस विल बी फैंटास्टिक फॉर अस इन गेनिंग द वेगा, ओके, राइट। फर्दर अगर हम मूव करते हैं, लेट्स गो टू द टेक्निकल्स एंड मूव टू द चार्ट्स राइट नाउ। टेक्निकल्स हम चार्ट्स पे इसको अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। प्राइस फॉर्मेशंस बुलिश लग रही है मुझे, ठीक है, राइट। बट मुझे बाइंग रेंज के अंदर में बाय करना है, बट प्राइस फॉर्मेशन इज लुकिंग बुलिश। ऑल द प्राइस इज डिक्लाइनिंग, बट अभी इसने एक अच्छे लेवल पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली प्राइस डिक्लाइन हुआ है, अच्छी जगह पे इसने हॉल्ट लिया है, ठीक है। इसने अपनी प्रीवियस लॉज को ब्रेक नहीं किया, अच्छी जगह पे इसने एक हॉल्ट फॉर्मेशंस करी हैं, विच इज़ गुड। आगे सिनेरियोज के अंदर में दिस विल बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर एंटरिंग अप, ओके, एंटरिंग अप द ट्रेड्स। शॉर्ट एरियाज में देखते हैं तो बाइंग रेंज में डिप आई थी, अभी बाइंग रेंज में हमारे पास में डिप आई थी, दैट वाज अ गुड एरिया टू पुट फॉरवर्ड योर बाय एंट्रीज, ठीक है। और वीकली फॉर्मेशंस देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल इज ऑलवेज बीन लाइक अ वेरी बुलिश काउंटर्स, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश रहा है और एक अच्छे लेवल्स पे इस समय अभी ट्रेड फॉर्मेशंस हो रही हैं, विच लुक्स एरिया जहाँ पे हम एक बुलिश फॉर्मेशंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आईवीज अगर हम प्राइस का पीसीआर के साथ में एंड ओआई चेंज के साथ में ग्राफ फॉर्मेशंस देखते हैं, तो इवेंचुअली प्राइस हैज बीन मूविंग डाउन वेरी स्लोली। ओवरऑल प्राइस ने एक अपराइज दिया है, ठीक है, एक हॉल्ट करने के बाद में, एंड बट द पीसीआर इज मूविंग डाउन। तो ये जो पीसीआर का डाउन मूवमेंट है ना, ये मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, ठीक है, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पीसीआर ऊपर जाना चाहिए, एंड ऊपर जाने के बाद आई विल बी मोर बुलिश इनटू द पर्टिकुलर काउंटर। बट ओआई चेंज जो है वो हमारे लिए बुलिश हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटिव कि एक बुल मूव ऑन कार्ड है, एंड प्राइस ने भी एक स्लो स्टैग्नेशंस लिया है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर मूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। तो अभी यहाँ से प्राइस अगर अप मूव लेता है एंड पीसीआर भी अप मूव लेता है, दैट इज़ अ वेरी गुड बुलिश साइन, एंड हम एक अच्छी जोन में बैठे हैं अपोलो हॉस्पिटल को लेके, राइट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन द करेक्शंस इन द अपोलो हॉस्पिटल, तो एक अच्छी जोन में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, राइट। अब लेट्स मूव स्ट्रेट टू द चार्ट्स नाउ, एंड चार्ट्स का फॉर्मेशंस देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम तो हमने एनालाइज कर ही लिया है, इट इज़ गुड, इट इज़ पॉजिटिव। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो इवेंचुअली दिस इज़ करेंटली आपके लिए बाई जोन के अंदर में इसका फॉर्मेशन स्टेप इन कर चुका है, ठीक है, राइट। एंड एक ट्रेंड भी फॉर्म हुआ है यहाँ से, अगर आप देखते हो शॉर्ट एरिया के अंदर में करीबन एक अपवर्ड ट्रेंड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ये हमारे लिए एक अच्छी जोन है बाय करने के लिए, ठीक है। एंड जब हमारा ये ट्रेंड ब्रेकअप कर जाएगा, जब हमारा इस एरिया के अंदर में ये लेवल्स ब्रेकअप कर जाएंगे, ये लेवल्स यहाँ से ब्रेकअप कर जाएंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड इंडिकेटिव फॉर अ बुलिश मूव। अभी भी अच्छी बाइंग जोन में है। अगर हमें बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर में कोई डाइवर्जेंसेस दिखती हैं, या पीसीआर के साथ में डाइवर्जेंस दिखती है, या टेक्निकल डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस दिखती हैं, तो वी विल बी एंटरिंग अप फॉर द बाइंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। बट करेंटली कुछ जो मूव रही हैं लेटेस्ट कुछ दिनों की, दे हैव बीन बेरिश, तो वो हम सारा डेटा को यूज़ करेंगे अपने ट्रेड फॉर्मेशंस के अंदर में, ठीक है। मैक्स पेन 4550, ओजी चेंज 4550, रेजिस्टेंस 4900, सपोर्ट 4200, दिमाग में रखने हैं ये चीज़ों को, ठीक है, राइट। एंड अगर हम डेटा को और देखते हैं, लेट मी जस्ट चेक अप द डेटास। 20 दिन का जो चेंज रहा है ओआई का, इट इज़ बिन नेगेटिव। 20 दिन का जो फ्यूचर ओआई चेंज रहा है वो नेगेटिव रहा है। ओआई परसेंटेज बेसिस जो है वो स्लाइटली अभी नेगेटिव है। 5 डेज का ओआई चेंज हमारे लिए बुलिश है, ठीक है। पीसीआर वर्सेस प्राइस हमारे लिए बुलिश है, ओआई वर्सेस प्राइस हमारे लिए बुलिश है। 5 डेज का मैक्स पेन चेंज हमारे लिए बुलिश है। 20 डेज का मैक्स पेन चेंज इज स्टैग्नेंट, 0। तो दीज आर द बुलिश इंडिकेशंस, ठीक है, डेटा स्कोप जब हम प्लान अप करते हैं ऑन द चार्ट्स, राइट। सो अब ये फॉर्मेशंस हमने देख ली। लेग फॉर्मेशंस आई एम गोइंग टू डू प्रोबेबली टुमारो इटसेल्फ। 10 से 12 के बीच में हम इसमें ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। एंड 6 लेग्स का ये ट्रेड रहने वाला है।
एक्सपायरी इज गोइंग टू कम इन, सो प्रोबेबली हम लोग इसका जो ट्रेड फॉर्मेशंस हैं, ज़्यादा लेग फॉर्मेशंस हम लोग मार्च सीरीज के अंदर में करने वाले हैं, ठीक है, राइट। एंड होल्डिंग पीरियड हमारा इसका करीबन 9 से 10 दिन का रहेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जनरली ऑन एवरेज जो होल्डिंग पीरियड रहता है ट्रेड्स का 9 से 10 दिन का ही रहता है। अभी तक जो पास्ट हिस्ट्री के अंदर में स्विंग्स ने प्रॉफिटेबिलिटीज दी हैं, इट इज़ बीन वेरी गुड इन द लास्ट 6 ट्रेड्स, ठीक है, और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी प्रॉफिट्स की फॉर कमिंग ट्रेड्स ऑल्सो। लास्ट ये 7वां स्विंग का ट्रेड है, ठीक है। इससे पहले माइंड ट्री का ट्रेड फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, टाटा पावर का ट्रेड फॉर्मेशन था, अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड फॉर्मेशन था, ठीक है। प्रॉफिट जनरेशंस काफ़ी स्ट्रांग रही हैं अभी तक, ठीक है। माइंड ट्री में अराउंड 2.8 लाख का प्रॉफिट था, 2.3 लाख का प्रॉफिट टाटा पावर के अंदर में था, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में 2.9 लाख का प्रॉफिट जनरेशन था, फिर 2.86 लाख का प्रॉफिट जनरेशन विप्रो के अंदर में हुआ था, ठीक है। जील विप्रो ये भी सारे प्रॉफिट में नहीं है। अभी तक टोटल प्रॉफिट जो स्विंग में ट्रेड में जनरेट हुआ है स्विंग्स के अंदर में, ठीक है, जो ये ट्रेड्स मैंने पब्लिश किए हैं यूट्यूब के ऊपर में, सारे ट्रेड्स पॉजिटिव गए हैं, सारे ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। एवरेज आरओआई देखेंगे तो हमारा 10% से लेके 6% के बीच में लाई किया है इन ट्रेड का, ठीक है। और ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो करीबन 16 लाख की जनरेट ऑलरेडी हो चुकी है। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में 6 लाख फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये भी प्रॉफिटेबल रहेगा, करीबन 3 लाख का प्रॉफिट इसमें हम लोग जनरेट करेंगे। दैट्स इट, लेग फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू डू टुमारो, ठीक है। ये ट्रेड्स के लिए कनेक्ट करने से पहले अपने एरिया के अंदर में वॉलंटियर एक्ट कर लेना। वॉलंटियर एक्ट आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, राइट। अपनी रीजन के अंदर में जो भी नीडी लोग हैं उनको आप हेल्प कर सकते हो किसी भी फॉर्म के अंदर में, प्रोवाइड देम द मील्स, प्रोवाइड देम द फ्री एजुकेशन, ठीक है। जो नीडी चिल्ड्रंस हैं उनका फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, जिन लोगों को आप स्किल्ड वर्क दे सकते हो उनको स्किल्ड वर्क दो, ठीक है। अभी तक हम लोग 7,20,000 फैमिलीज को टच कर चुके हैं। मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये काम एक छोटे से इनिशिएटिव से हुआ था, एक छोटी से स्टार्ट से हुआ था। ऑल्दो हमारा विजन 1 करोड़ लोगों को पहुंचने का उस पहले दिन से ही था और वो अभी तक बरकरार है, ठीक है, राइट। और हम लोग उसको कंप्लीटली करेंगे, मैं नहीं, हम सब लोग मिलके उसे करेंगे, ठीक है, राइट। तो एनी हाउ वॉलंटियर एक्ट कर लेना एंड देन कनेक्ट बैक विद मी ऑन व्हाट्सएप, लिंक आई विल शेयर इट आउट इन द डिस्क्रिप्शंस एंड यू कैन टेक अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड फ्रॉम मी। उससे पहले वॉलंटियर एक्ट कर लेना एंड जस्ट कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप, राइट। सो टेक केयर, पीस आउट। ट्रेडिंग्स को अपना स्मूथ बनाओ, ऑप्शन राइटिंग्स, हेजिंग्स, इन पे ज़्यादा फोकस करो, राइट, ओके। एंड मेक योर इनकम पैसिव, ज़्यादा फास्ट रिटर्न्स की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंट, स्लो, सेफ, पैसिव, ये, क्योंकि आज एक फास्ट रिटर्न आप छोटे पोर्टफोलियो पे जनरेट कर लोगे, बट इन फ्यूचर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा, देन वो स्ट्रेटेजीज काम नहीं आएंगी जो आप छोटे पोर्टफोलियो पे वर्कअप कर रहे होगे, ठीक है। तो ऑलवेज कीप योर विजन्स इन माइंड कि कैसे बड़े ट्रेडर्स वर्कअप करते हैं, ठीक है। कभी रिटर्न्स हम बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं दूसरे फॉर्मेट्स के अंदर भी, बट रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट करना इज़ नॉट माई मोटिव। रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली जनरेट करना, उन्हें मैक्स ड्रॉडाउन्स को कम रखना, उन्हें पैसिवली जनरेट करना, उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेड अप करना, दैट इज़ माई मोटिव, ठीक है। सो कंक्लूडिंग ओवर हियर, टेक केयर, पीस आउट।